वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात आप सबके ध्यान में आई होगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी है, तो आपने ये देखा होगा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तुम्हारे और हमारे मित्र संजय राउत, ये जिस उत्साह के साथ, जिस आशा के साथ, सपनों के साथ दावे करते हैं कि हमारा और राज ठाकरे का तो गठबंधन हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया है, अब उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, थोड़ा सा ये किसको कितनी सीट्स मिलेगी, देना है नहीं देना है, कौन सी सीट देना है नहीं देना, इतना मामूली, क्या बोलते हैं, मामूली ऐसा प्रश्न बाकी है। मगर जिसको वो मामूली बोलते हैं वही तो इस गठबंधन का दुश्मन है। उसी मुद्दे पर तो ये गठबंधन टूटने वाला है। देखो, आपके ध्यान में ये आया है कि राज ठाकरे जी के कोई भी वक्ता, प्रवक्ता, नेता एक शब्द भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूचित करने वाले कि भाई हाँ, हम अभी उद्धव जी के साथ हैं, उनके साथ है तो महा आघाड़ी के भी साथ है, और हमारी अभी नीति जो है वो इंडिपेंडेंट के बदले इनके साथ जाने की है। ऐसा देखा आपने? नहीं देखा, देखोगे भी नहीं, क्योंकि राज ठाकरे जी ने मना करके रखा है सबको कि आप एक शब्द नहीं बोलेंगे युति के बारे में, उद्धव के बारे में, शिवसेना उद्धव के बारे में, उबाठा उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना है आपको, जो बोलना है जब बोलना है मैं देखूंगा, आपका मामला नहीं है। अभी ऐसा हो गया है कि पहले कैसा था, ओपनली दुश्मनी थी, तो सामने से कोई शिवसेना वाला, उबाठा शिवसेना बोलना गलत है, उबाठा का कोई नेता आता था, कार्यकर्ता आता था, तो मनसे का कार्यकर्ता नेता भी उसकी ओर जरा गुस्से से, टशन बोलते हैं हम लोग, टशन देके बोलता था। अभी ऐसा हो गया है कि उसको टशन किस लिए देंगे, कैसे देंगे, औपचारिक तौर पे है हूँ है ओ हाँ, ऐसा करना पड़ता है उनको। मगर उनको भी, दोनों को भी, उबाठा के भी कार्यकर्ता नेताओं को इस बात की गारंटी नहीं है कि राज ठाकरे आखिर तक हमारे साथ रहेंगे और सच में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मनसे वालों को तो इशारे जो मिल रहे हैं, जो सूचित किया जा रहा है, वो तो ऐसा ही है कि सभी जगहों पर, सभी जहाँ जहाँ हमारी ताकत है वहाँ पे सभी जगहों पर, मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, नासिक है, मराठवाड़ा में एक दो जगह है, वहाँ पे हम अपने अपने स्व बल पर लड़ेंगे, ऐसा ही बोलते हैं। और उसी तरह से तैयारी मन से कर रही है। मुझे क्या लगता है ना, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब भी ये लोग मिले, वो क्या इसके अवसर पर गए, गणेशोत्सव के अवसर पर ये हुआ वो हुआ, एक सभा भी हुई औपचारिक तौर पर, जिसमें राज ठाकरे के मना करने के बावजूद राजनीति पर उद्धव ठाकरे बोले और राज ठाकरे एकदम चुप और गुस्सा होकर बैठे थे, वो भी हमने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और तुम्हारा आदित्य या संजय, ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। वो एक दबाव समाज में, मराठी समाज में ऐसा निर्माण करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से राज ठाकरे मजबूर हो जाए, मजबूत नहीं करना ही नहीं उनको, मजबूत किसको, उबाठा को मजबूत नहीं करना है, राज को मजबूर हो जाए कि उनको कोई चारा नहीं रहे, कोई पर्याय नहीं रहे कि उद्धव के साथ जाओ। इसलिए वो जानबूझकर, अभी संजय को मैं जितना जानता हूँ इतना दूसरा कोई नहीं जानता है, मेरा तो दावा है उसके घर वाले भी नहीं जानते इतना मैं जानता हूँ, उद्धव भी नहीं जानता उतना मैं जानता हूँ। तो उसका जो मुखवटा है, एक मास्क लगाया हुआ है, उससे वो जो बोलता है और उसका असली चेहरा जहाँ पे सच्चाई है, वो दोनों मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इसने एक पॉलिसी ली है कि इतना दबाव पैदा करने का, ऐसा माहौल बनाने का कि राज
भाग नहीं सके। क्या? भाग नहीं सके। उसको कंपलसरी एक ट्रैप बनाया है संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने। उस ट्रैप में राज ठाकरे फंसना नहीं चाहते, मगर ऐसा है कि ट्रैप एक जगह होता है और उसमें फंसने वाला प्राणी सामने से अंदर जाता है। राज ठाकरे अंदर जाना नहीं है करके कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा हो कि ट्रैप ही खुद ब खुद उनके पास चल के आ रहा है। आ जाओ अंदर, फिर देखते तेरी। एक बार राज ठाकरे जी ने जाहिर कर दिया कि ये युति हो गई, तो फिर ये सीट का बंटवारा से लेके कोई मुद्दे पर उनको स्वातंत्र नहीं रहेगा। मनमानी करेंगे उद्धव, आदित्य और संजय। और पब्लिक से, मैं तो ये शब्द यूज करूं क्या, कि वो उनको मराठी आदमी के भावनाओं का अनुचित फायदा उठाते हुए इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कौन? ये उबाठा वाले, उद्धव, आदित्य और संजय, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देखो अब ऐसा माहौल हमने बनाया है कि हम दोनों एक साथ आ गए, दो ठाकरे एक साथ आ गए, ठाकरे ब्रांड एक साथ आ गया। अब आपको चाहे न चाहे, मानो ना मानो, मैं तेरा मेहमान हो गया हूं, अब तुम भाग नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति है और राज को डर लग रहा है, वो स्वाभाविक है। 20 साल तक इन्होंने एक दूसरे का द्वेष किया, एक दूसरे के प्रति नफरत ही पा लिया है। मनसे का प्रत्येक सैनिक, हर एक नेता कार्यकर्ता 20 वर्षों से सिर्फ कांग्रेस से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा इससे दुश्मनी मोल लिया हुआ है। मारामारी भी हुए कई जगह इनके आपस में, राड़ा बोलते हैं उसको, वो भी हुआ है। तो राज को ऐसा है कि उसको ये भी पर्याय खुला है, जो मैं बोलूंगा कि फडणवीस साहब ने ही उसको जो डायरेक्शन दिया है। अभी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में मेरे और मेरा मित्र संजय के मतभेद हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यार, ये इसका स्क्रिप्ट ही इसका राज और उद्धव का फडणवीस जी ने लिखा है। तो बोलता है नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कहाँ क्या क्या ट्विस्ट ला रहा हूँ। इतने ट्विस्ट अगर मैं राज के संदर्भ में ला रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बोला चलो स्क्रिप्ट छोड़ देते हैं, मगर हमारा बिग बॉस जो था उसमें जैसा था कि स्क्रिप्टेड नहीं था मगर डायरेक्टेड था। इशारा किया जाता था, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, किस तरह से झगड़ा करो, किस तरह से एक दूसरे के साथ हो जाओ, खिलाफ हो जाओ। तो मैं बोला वो तो चल रहा है फडणवीस का। वो सब मानते हैं कि बिना फडणवीस के इशारे या परमिशन या परमिशन राज ठाकरे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राज ठाकरे के जो वेस्टेड इंटरेस्ट, हित संबंध है, वो पूरे सत्ताधुर पार्टी में फंसे हुए हैं। लोग क्यों जाते हैं राज ठाकरे जी के पास? बोलते हैं हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। अगर वो सचमुच अपोजिशन के लीडर होते तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। क्यों जाए? इनके हाथ में सत्ता नहीं है, तो इनके पास जाने के बदला बीजेपी के किसी नेता के पास जाएंगे अपनी शिकायतें लेके। मगर लोगों के दिल में ये एक भावना है, एहसास है, उनको ऐसा लगता है कि फडणवीस से राज का बहुत गहरा नाता है। तो राज को हम, फडणवीस तो हमको मिलते नहीं है, मिलना असंभव भी है, इतने आसानी से मिलेंगे नहीं। राज तो बैठे ही है उधर, कौन आता है, खालय करे कोनी। तो जाते हैं राज्य के पास और बोलते हैं सरकार के पास ये पक्ष रखो, सरकार के पास ये बात रखो, हमारे समस्या का सॉल्यूशन हम जानते हैं आप नहीं दे सकते मगर सरकार दे सकती है और सरकार आपकी है, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे की ताकत भी बहुत हद तक फडणवीस की ताकत है, फडणवीस की ताकत से ही वो उनकी एनर्जी लेवल है। तो वो नहीं चाहते कि समझौता करे, लास्ट में वो तोड़ के अलग से लड़ना चाहते हैं। इसलिए देखो उद्धव के आगे आने के बावजूद भी राज ठाकरे पीछे पीछे हटते चले जा रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होगा, मगर मैं बोलता हूं कि अब भी बोलता हूं कि नहीं, राज ठाकरे अलग से ही चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्षण को उद्धव को गहरा जख्म भी देंगे और आघात भी करेंगे। धन्यवाद।